शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी का आज राज्यव्यापी शिविर है, जिसमें राज्य के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों से भी पदाधिकारी इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। जैसे आप हैं, क्या नाम आपका? हरियाणा से राकेश शर्मा। आप? मैं ठाकुर अनिल सिंह, उत्तर प्रदेश प्रमुख। आप? कौशलेंद्र शर्मा, बिहार प्रदेश। आप? योगराज शर्मा, पंजाब। आप सभी लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से आए हुए हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पार्टी का जो संकट है, मूल जो पार्टी महाराष्ट्र में, वही संकट में है। आप लोग उतने दूर से उसकी झंडा लहरा रहे हैं। क्या ऐसा जज्बा है, क्या ऐसा भाव है जो आप लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, जितने भी महाराष्ट्र के बाहर से शिव सैनिक हैं या हमें जैसे बाला साहब ठाकरे जी ने हमें भगवा ध्वज दिया था, तो हमारी निष्ठा ठाकरे परिवार और मातोश्री के प्रति निष्ठा पूरी है। हम ना तो बिकने वालों में है, ना हमें कोई खरीद सकता है, ठीक है, ना हम टूट सकते हैं। हम मरते दम तक उद्धव जी, आदित्य जी के साथ खड़े हैं और मातोश्री हमारे लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। ऐसी क्या बात है जो शिवसेना से आपको जोड़ के रखी है, खास करके उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी? देखिए, जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो हम लोग बहुत छोटे शिव सैनिक थे और वहाँ से आज 25-30 साल हो गया है हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। यूँ कहें तो बाला साहब ठाकरे का जो विचार था वो हम लोगों ने जन जन तक पहुँचाया और ठाकरे परिवार का नमक खाया है और हम लोग मरते दम तक उन्हीं के साथ में रहेंगे और झंडा बुलंद करते रहेंगे। आगामी चुनाव में इससे पहले भी हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है। विधायक भी हमने एक बार उत्तर प्रदेश से निकाल के दिया। मैं स्वयं लखनऊ से मेयर का प्रत्याशी था, 25,000 वोट मिले। तो संगठन बहुत अच्छा हमारा चल रहा है और जो विरोध अभी हुआ 2 गुटों में, उसमें पार्टी को क्षति जरूर पहुंची है, लेकिन हमने स्थिति संभाल ली है और संभवतः आने वाले समय में और शक्ति के साथ में हम लोग उभर के पार्टी के साथ काम करेंगे। जहाँ तक राजनीति की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एलाई लोगों को खंजर, पीठ में खंजर भोंकने का काम करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ की, मैं बिहार का हूँ, बिहार के नाते मैं कह सकता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड जो इसके पुराने एलाई थे भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड दोनों को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है और दोनों दल आज एक साथ मिलकर के महाविकास आघाड़ी या जो भी विपक्ष का साझा एकता बन रहा है उसमें लेकर के हम नई राष्ट्र को एक नई राजनीति की धारा देने के काम करेंगे। राष्ट्र को नई राजनीतिक धारा देने की बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो महाराष्ट्र में संकट है पार्टी का। पार्टी में बगावत हुई, विधायक उतने चले गए, कुर्सी छीन गई। अब पार्टी फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, तो इससे क्या संदेश लेके जाएंगे, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? खास करके दूसरे राज्यों की बात, चुनौती तो यहीं पर है। जब भी कहीं शिवसेना का नाम आता है तो लोग बाला साहब को याद करते हैं। ऐसे कई गद्दार आए, कई चले गए, बड़े बड़े लीडर शिवसेना को छोड़ के गए। उनकी स्थिति आज क्या है और शिवसेना की स्थिति? ठीक है, कुछ लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया, पैसे के बल पे किया, एजेंसियों के बल पे किया, लेकिन जो शिव सैनिक हैं, जिन्होंने शिक्षा लिया आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, वो कट्टर शिव सैनिक आज भी संगठन के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग कई आए कई गए। जिन लोगों ने पैसे की वजह से, आप देख ही रहे हो, भाजपा और सिंधे में रोज झगड़ा चल रहा है और बात वही चल रही है ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब 50 खोखे तो खत्म हो गए, अब दोबारा फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पैसे की लड़ाई है ना कहीं। महाराष्ट्र का हित कहाँ? तो आजकल पैसा ही चल रहा है। तो निजी ऐसा नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। जो लोग निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आने वाले समय में महाराष्ट्र के लोग बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाएंगे। तो ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर राज्य के सभी पदाधिकारी आए हैं, वहीं देश में राज्य के दूसरे हिस्से से भी कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं और जो कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को मजबूत करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है और बाला साहब के विचारों को साबित करने के लिए वो अभाव में भी पार्टी का झंडा गाड़े हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।